हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेटी हेलमिंथेस। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने तो पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया है। एनिमल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया है कि पहले तो 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। कार्लस लिनियस ने क्लासीफाई किया गया है। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब मेनली हम लोग को एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स में इस किंगडम एनिमेलिया को बहुत सारे फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारा कौन सा फाइलम कंप्लीट हो गया है? फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा एंड देन हमारा नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस हमें पढ़ाना था, तो आज हम देखते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। इसके पहले हमने बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था, जो कि पोरीफेरा में आता है, जो कि केवल सेलुलर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है, टिश्यू लेवल भी नहीं होता है। फिर नाइडेरिया एंड टिनोफोरा जो आया वो टिश्यू लेवल का आया। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस जो है, इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारा चेंजिंग हुआ, बहुत सारा कम्प्लेक्सिटी बना, जो इसको जो ये चीज़ दिखाता है कि ये नाइडेरिया टिनोफोरा से ज़्यादा इवॉल्व है। ठीक है, ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन आया। जैसे कि पहले देखते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैट वर्म कहा जाता है। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं। इनका मेन कैरेक्टर यही होता है, प्लेटी यानी कि फ्लैट हेलमिन्थेस। हेलमिन्थेस जो वर्म है वो फ्लैट है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। अब देखिए, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, डोर्सो वेंट्रल मतलब क्या होता है? डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? डोर्सल मतलब पीछे साइड में, वेंट्रल यानी कि आगे साइड में, एंटीरियर यानी कि आगे साइड में या फिर ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, एंटीरियर आगे, एंटीरियर पोस्टर पीछे, पोस्टीरियर पोर्शन पीछे वाला पोर्शन। तो डोर्सो वेंट्रली यानी कि ये चिपटा होता है। ठीक है, फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस का मेन ये कैरेक्टर होता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आया, क्या क्या ऐसा आया जो इसको नाइडेरिया और भी जो इसके पहले वाला फाइलम है उससे डिफ्रेंशिएट करता है। तो सबसे पहले तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है पोरीफेरा में कैसा था? सेलुलर था। ठीक है, इसमें कैसा रहेगा? इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ ऑर्गन भी आ जाएगा, कुछ ऑर्गन भी। इसके पहले जो भी ऑर्गेनिज्म था उसमें ऑर्गन नहीं आया था, उसमें बस टिश्यू आया था। इसमें ऑर्गन आ जाएगा। मेनली कौन सा ऑर्गन आएगा? तो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ जाएगा, फ्लेम सेल आ जाएगा। इसके लिए तो वही ऑर्गन हुआ ना, वही ऑर्गन हुआ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका हुआ। नेक्स्ट इसमें क्या मॉडिफिकेशन आया? तो जर्म लेयर का। जर्म लेयर इसके पहले पोरीफेरा में तो था नहीं, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक था, एंड इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों का तीनों जर्म लेयर होगा, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। जिसमें केवल 2 होगा उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा, जिसमें एक भी नहीं होगा उसमें नहीं होगा। जर्म लेयर जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनता है, और ये जर्म लेयर का जो है मूवमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू, और इसी जर्म लेयर से ही हमारे बॉडी के सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन ओरिजिनेट होते हैं, अराइज होते हैं। यही तीनों जर्म लेयर के थ्रू, कोई मेसोडर्म से अराइज हुआ है, कोई एक्टोडर्म से, कोई एंडोडर्म से। ठीक है, जर्म लेयर हो गया। सिलोमेट तो वैसा ही रहा, सिलोमेट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिलोमेट इस सिलोमेट ही रहा। फिर सिमेट्री में चेंज हुआ, सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री हुआ। बाइलेटरल सिमेट्री मैंने एक वीडियो में
बायलेटरल रेडियल सिमेट्री में डिफरेंस बताया है। क्या डिफरेंस होता है? तो अगर बॉडी को उसके सेंट्रल ऑफ एक्सिस से काटेंगे तो बॉडी जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, उसको बायलेटरल सिमेट्री कहा जाएगा। तो बायलेटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्लेटिहेलमिंथेस से स्टार्ट हुआ। इसके अलावा इसमें सिफिलाइजेशन होता है। सिफिलाइजेशन मतलब हेड का फॉर्मेशन। प्लेटिहेलमिंथेस जो है यहाँ से सिफिलाइजेशन स्टार्ट होता है, हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सिफिलाइजेशन फर्स्ट टाइम आया, इसी में आया सिफिलाइजेशन होता है। क्या क्या नया मॉडिफिकेशन आया? ऑर्गन लेवल आया, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर आया, बायलेटरल सिमेट्री, सिफिलाइजेशन हुआ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी फ्लेम सेल का आया। इसके पहले एक्सक्रीशन भी जो था वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू था, लेकिन इसके लिए फ्लेम सेल आया। ओके, सिलोमेट तो एसिलोमेट ही रहा, ये भी लिख देती हूँ। सिलोमेट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिलोमेट एसिलोमेट ही रहा, एसिलोमेट ही रहा। रेस्पिरेशन के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं होता है, सर्कुलेशन के लिए भी कोई नहीं होता है, डाइजेशन के लिए भी। हाँ, बॉडी प्लेन जो है वो भी इसमें ब्लाइंड सेक ही है, ब्लाइंड सेक ही है। इसके बाद लिखवाती हूँ इतना, ठीक है, क्लियर है? चलो इसके बाद मैं बताती हूँ बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन यानी कि उसमें मेनली ये देखा जाता है कि बॉडी में जो ओपनिंग है वो कितना है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। जो भी फूड ऑर्गेनिज्म आया, मॉलिक्यूल्स आया, वो माउथ के थ्रू आया, बट उसको निकलने के लिए कोई दूसरा ओपनिंग नहीं है, एनस नहीं है, ठीक है, एक ही ओपनिंग आया, यानी कि आगे चल के वो ब्लाइंड हो गया, तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन है। बॉडी प्लेन कैसा है? बॉडी प्लेन कैसा है? ब्लाइंड सेक है। कैसा है? ब्लाइंड सेक है, ब्लाइंड सेक है। और इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें भी हर्माफ्रोडाइट होता है। इसमें भी मेल फीमेल अभी तक डिस्टिंग्विश नहीं हुए, वो एस्केलमेंथिस से स्टार्ट होता है। एस्केलमेंथिस में स्यूडोसिलोमेट होता है, सिलोमेट यानी कि वहाँ से स्टार्ट होता है, तो हर्माफ्रोडाइट होता है। खैर ये तो बाद की बात रही, हर्माफ्रोडाइट होता है। इसके अलावा इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू होता है, न्यूरॉन्स होता है, वो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इसमें होता है। वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये कुछ आपका बेसिक कैरेक्टर रहा। इसके अलावा डाइजेशन का वही रहा, जब ब्लाइंड सेक है तो डाइजेशन के लिए भी इनकम्प्लीट बॉडी प्लेन होगा और इनकम्प्लीटली एलिमेंट्री कैनाल होगा, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। रेस्पिरेशन सर्कुलेशन का कोई ऑर्गन नहीं है। एक्सक्रीटरी के लिए एक है, फ्लेम सेल आया। नर्वस सिस्टम के लिए इसमें लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, लिख देती हूँ, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम क्यों होता है? एक मिनट, हाँ वीडियो पॉज हो जाता है मेरा। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि देखो, इनवर्टिब्रेट्स का जो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, नर्व कॉर्ड होता है, वो डोर्सल साइड में होता है, लेकिन इन लोग का जो होता है, इन लोग का जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है, प्लस सॉलिड होता है। हम लोग का हॉलो होता है, इसलिए तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भरा होता है, ठीक है। तो हम लोग का डोर्सल होता है, हॉलो होता है, बट इन लोग का सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है एंड लैडर लाइक होते हैं। जैसे इसका नर्वस सिस्टम मैं बताती हूँ कैसा होता है। जैसे इसका कैसे बताऊँ, मान लो ये इसका बॉडी है, ये ऐसी बॉडी समझो, ये माउथ है, ये बॉडी है, इसमें ये न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, गैंग्लिया है, ठीक है, ये पूरा गैंग्लिया है, ये आया, ठीक है, ये पूरा एक लेयर बनाया, डबल लाइनिंग हुआ, डबल लेयर का नर्वस सिस्टम बना। अब इसमें बीच बीच में भी गैंग्लिया बना रहेगा और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इनका एक्सॉन एक दूसरे से
कनेक्टेड होगा, एक्सॉन ही कनेक्टेड होगा ना। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर तो याद है ना, चलो मैं वो अभी बताती हूँ। फिलहाल इतना ही जान लो कि ये इसका डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है। एक्सॉन जो होता है वो एक्सॉन ही दूर दूर तक ट्रांसफ़र रहता है, वही नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है। तो ये इसका एक्सॉन से जुड़े होते हैं, बीच बीच में भी एक्सॉन होते हैं, जुड़े रहते हैं। और इसका किनारे किनारे भी पूरा एक गैंग्लिया अपना ग्रुप बनाया रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और कनेक्टेड हो के ये एकदम से लैडर लाइक अपीयरेंस नहीं देगा, एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम लैडर ही बना देगा, समवॉट कुछ लैडर लाइक अपीयरेंस देगा, ठीक है, लैडर लाइक अपीयरेंस देगा। अब देखो न्यूरॉन्स के बारे में पहले बताती हूँ कैसा दिखता है। ये आपका न्यूरॉन्स में मेनली सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है। डेंड्राइट्स सेल बॉडी जो होता है वो मेन साइटोप्लाज्म होता है, मेन साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल बॉडी होता है। ये सेल बॉडी आपका मेन साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म पूरा सेल बॉडी हुआ। साइटोन भी जिसको कहा जाता है, ये आपका जो ब्रांचेज निकला रहता है इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। और इससे एक बड़ा सा एक ब्रांच निकला रहता है, प्रोजेक्शन निकला रहता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं। ये कितना फनी सा है, इसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन जो है यही दूर दूर तक फैला रहता है, इसी की वजह से कहते हैं कि नर्व सेल जो होता है, न्यूरॉन जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी का, लार्जेस्ट सेल वैसे भी है। ये सब डेंड्राइट्स हैं, ये साइटोन है, सेल बॉडी है, साइटोन है, इसमें इसका साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है। साइटोप्लाज्म इसमें भी है, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म एक्सॉन में है, डेंड्राइट्स का डेंड्राइट्स में है। लेकिन नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने का काम जो होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एक्सॉन करते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये न्यूरॉन्स जो हैं वो कलेक्टेड रहते हैं, अपना ग्रुप बनाए रहते हैं, उन कलेक्टेड न्यूरॉन्स को गैंग्लियन कहा जाता है, गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब देखो मुझे क्या बताना था। और इसके अलावा कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ और मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे कि क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। कुछ और मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे कि क्या हुआ कि अभी तक जो भी ऑर्गेनिज्म था हमारा, पोरिफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, ये तीनों क्या था, तीनों ही पानी में पाए जाते थे, ठीक है, तीनों पानी में पाए जाते थे, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म थे, पानी में पाए जाते थे। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन ये हुआ कि ये पानी से निकल के बाहर आए, लेकिन बाहर आए तो ज़मीन पे नहीं है, ये पैरासिटिक हो गए, पैरासिटिक हो गए। अब इसमें भी देखो 3 क्लास होता है मेनली, पहले बताती हूँ। टर्बिनेलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड चिस्टोडा, 3 क्लास होता है, जिसमें से पहला क्लास जो है टर्बिनेलेरिया, वो जो है वो अभी भी पानी में ही पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, वो नॉन पैरासिटिक है। उसके अलावा 2 क्लासेज जो है ट्रिमेटोडा एंड चिस्टोडा, ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से पाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहकर अपना फूड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, उनका बना बनाया फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं, या फिर डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ तो डिजनरेशन भी उसमें होता है। ये होता है कि उसका एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप नहीं होता, लेकिन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेल डेवलप होता है, ठीक है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में। तो इसका क्लासिफिकेशन मैं लिखवा देती हूँ। मेनली 3 क्लासेज होता है, क्लासेज जैसे कि टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया एंड ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोड्स में लिवर फ्लो कहेंगे, इसमें चिस्टोडा, या ठीक है, ये तीनों क्लास रहे आपके, ठीक है, ये तीनों क्लास है।
टर्बेलेरिया का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जिसको डुजेसिया भी कहा जाता है, ठीक है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है प्लेनेरिया का, ठीक है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल्स में यूज किए जाते हैं। प्लेनेरिया को रिजनरेशन पावर ज़्यादा होता है इस वजह से। ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा में कौन आएंगे, मेनली फ्लॉक्स फ्लॉक्स आते हैं, लिवर फ्लॉक आएंगे ट्रिमेटोडा में। चेस्टोडा में टैपवर्म, सबसे डेंजरस आपका पैरासिटिक है टैपवर्म। टैपवर्म का ये खासियत होता है कि वो अगर बॉडी में आ गया तो वो दूसरे टैपवर्म को अंदर नहीं आने देते हैं। वो तो खुद ही इतने बड़े होते हैं कि खुद खा कर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं इसमें, और एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन सिस्टम का कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं होता है। ये बस बना बनाया फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं और ये ग्रोथ करते रहते हैं और इनका भी सेगमेंट टूट कर निकलता रहता है, ठीक है। स्ट्रोबाइलाइजेशन होता है, इसमें बहुत सारा और भी प्रोसेस होता है। पहले तो ये तीनों क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताना है। ये है प्लेनेरिया जिसमें अभी भी क्या बोलते हैं, अभी भी ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा ये दोनों जो हैं ये पैरासिटिक हैं, लिवर फ्लॉक एंड टैपवर्म, ट्रिमेटोड्स एंड चेस्टोडा में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या बोलते हैं पैरासिटिक हैं। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है कि कौन सा क्लास है प्लेटिहेलमिन्थेस का जो नॉन पैरासिटिक होता है, जो ट्रिबेलेरिया होता है, ओके। टर्बेलेरिया होता है, ट्रिबेलेरिया नहीं। इसके बारे में और डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसके क्लासेस के बारे में, ठीक है, जो प्रोडक्शन के बारे में। फिलहाल इतना ही जानते हैं। और हाँ, इसके डेवलपमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स के लार्वा पाए जाते हैं। जो ये पैरासिटिक है ना, जो लिवर फ्लॉक एंड टैपवर्म है ना, इसके डेवलपमेंट में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं लार्वा पाए जाते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इसका होस्ट भी केवल एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, 2-3 होस्ट भी इसमें पाए जाते हैं। तो डाइजेनेटिक होते हैं और भी बहुत सारा कैरेक्टर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।